7 ऐसा नंबर है जो नंबर को सुनते से ही मतलब लोग कहते हैं कि केतु का नंबर है, काटता है। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु के पास सिर्फ बॉडी है, हेड नहीं है। रियली केतु वालों को देखिए, जो लोग अश्विनी नक्षत्र, मखा नक्षत्र और मूला नक्षत्र पर जन्मे हैं, ब्रिलियंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, इनके पास सिर नहीं है ना, कैसे है इंटेलिजेंट ये? सिंपल है। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ एनालिटिक्स, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ रीजनिंग, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डीप डाइव, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ नागलोका, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ एनालिसिस टू द कोर। केतु इज अ प्लैनेट हु इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये लोग जोड़ने में लगते हैं, बांधने में लगते हैं, प्यार देने में लगते हैं, केयरिंग बहुत है, नर्चरिंग बहुत है इनमें। एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नेचर इनमें होता है, जहाँ हर चीज फैमिली में होता है। दीज आर द फर्स्ट पीपल टू बी कॉन्टेक्टेड एंड दीज आर द फर्स्ट पीपल टू बी बैटेड एंड दीज आर द फर्स्ट पीपल हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दीज आर द फर्स्ट पीपल टू बी किक्ड आउट ऑल्सो। क्योंकि केतु को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्चुलाइज किया गया है, क्योंकि ये लोग काटते बहुत हैं। डेफिनेटली दे हैव शार्प टंग्स। केतु वालों को जीभ बहुत ज्यादा शार्प होता है, जहां कभी कभी ये लोग कुछ कह देते हैं, जहां मतलब इन लोगों को मतलब बहुत जल्दी नहीं कहते। अगर जब इनका ट्रिगर पॉइंट पे पहुंच जाए, स्टैग्नेशन लेवल पर आ जाए, देन जब ये काटने के मोड में होते हैं, देन दे विल नेवर टर्न बैक, बट देयर पेशेंस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंटिल दे स्टॉप एंड टर्न बैक। सो ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो केतु वालों से डरना नहीं है। केतु के नंबर पर अगर आप जन्मे हैं, जैसे 7th नंबर पे, 7th डेट पे, 16th डेट पे, 25th ऑफ एनी मंथ पे, डरना बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भी कहते हुए मैंने सुना कि मतलब कई सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, क्या 7 नंबर होना नहीं चाहिए? 7 नंबर चुनते भी नहीं है, 7 नंबर के फ्लैट्स चुनते नहीं है, 7 नंबर की गाड़ियां चुनते नहीं है, 7 नंबर के कोई भी चीजें नहीं चुनते हैं। देखिए, द यूनिवर्स इज ब्लेस्ड विथ 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स को कोई तो जेडी दिया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हुए हैं। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ ग्राउंड। इसीलिए कहते हैं, जब जिनको फैमिली रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप किचन में फ्लोर पे जब आप बैठ के आप खाते हैं, तो आपका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होगा, आपका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपके फैमिली के साथ आपके टाई अप्स, आपके बॉन्डिंग, आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। नंगे पांव चलने के लिए बोलते हैं, walk on the floor in the house or at your home or on the grass, नंगे पांव, like without चप्पल और without any footwear। इसीलिए क्योंकि ग्राउंड के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। केतु एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग जल्दी एंसेस्टर्स को, गुजरे हुए एंसेस्टर्स को कभी बोलते नहीं हैं। ये लोग उनके ड्रीम्स में बहुत आते हैं। जब इनको दिक्कतें आते हैं, जो एंसेस्टर्स इनके प्रेयर्स में या इनके नींद में आ जाकर मतलब उनको राहत देता है। इसीलिए केतु वालों को बहुत ज्यादा एंसेस्टर्स दिखते हैं, जो गुजर गए हैं, भगवान जी के सेवा में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो इन लोगों का जो इन डेप्थ पर्सनैलिटीज हैं, बहुत ज्यादा गहरे हैं। दे आर वेरी इन डेप्थ पर्सनैलिटीज। ये लोग प्यार को खोजने में लगते हैं। दे कीप सर्चिंग फॉर दैट बॉन्ड, दे कीप सर्चिंग फॉर दैट लव एंड अफेक्शन विच इन जनरल मिसेज आउट, बिकॉज इनके तरह प्यार करने वाले तो वो होंगे ही नहीं। बिकॉज केतु की तरह रिस्पॉन्सिबली रहना किसी और प्लैनेट की बस की बात नहीं है। इनके तरह केयरिंग रहना किसी और, ये एनिमी के लिए भी भाग जाते हैं। दे विल जस्ट रन इवन फॉर एन एनिमी, दे विल नेवर इवन लीव एनीबडी लाइक दैट। ये होता है केतु का एस्पेक्ट। तो मोबाइल नंबर में अगर आपका 7 आ जाए, तब भी डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके होरोस्कोप्स में अगर 7 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, आपके 7 नंबर के साथ आपकी जन्म कुंडली में बनता है, देन इट इज वेरी वेरी गुड। लेकिन हाँ, 7 नंबर बिकम्स डेंजरस व्हेन इट इज रिपीटेड ट्वाइस। अगर डबल 7 आ जाता है किसी के मोबाइल नंबर पे या किसी के फ्लैट नंबर पे या किसी के गाड़ी के नंबर पे, जरूर ये नोटिस कीजिए। I refrained from doing this video even though I knew this topic for a long time, seriously.
long many years. I had a very valid reason for not doing this. बट मुझे चीज़ें ऐसे देख रही हूँ लोगों के लाइफ्स में, जब हमारे कॉल्स आते हैं, जब हमारे केसेस आते हैं, जब मैं लीगल काउंसलिंग भी करती हूँ, फाइल पढ़ती रहती हूँ, तब मुझे देखने के लिए मिला। कल एक केस आया जो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बुरा लगा. Then I said, I'm not refraining from putting this out into the world anymore. जब अगर 777 आपके गाड़ी पे आता है, चाहे वो गाड़ी हो, आपके बाइक हो, आपके घर का नंबर हो, आपके और क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर हो, या वॉट एवर इट इज, प्लीज नोटिस दिस एंड प्लीज डू अ रियलिटी चेक ऑफ योर ओन लाइफ. क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या आपके लाइफ में फाइनेंसेस स्टक नहीं है? क्या आपके लाइफ में चीजें होते हुए रुक नहीं जाते? क्या आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब आंसू बहुत ज्यादा है, लीगल लिटिगेशंस बहुत ज्यादा है, या लीगल लिटिगेशंस नहीं है तो फाइट्स बहुत ज्यादा है, यू आर मिसअंडरस्टूड एंड योर फैमिली लाइफ इज नॉट वेरी गुड एंड यू हैव अ लॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. 777. आप ही ने तो कहा कि 7 इज वेरी गुड. हाँ, 7 इज वेरी गुड. 7 इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी. तो 777 मुझे स्टेबिलिटी देना चाहिए, डबल टाइम्स नहीं. 777 ऐसा नंबर है जहां मतलब ये 7 ओनली व्हेन इट गेट्स रिपीटेड ट्वाइस, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जहां मतलब चीजों को काटने में लगता है, लाइफ बिल्कुल आगे जाता ही नहीं है, एवरीथिंग इज स्टक. And again, it depends upon Ketu's placement in your horoscope also, कि which zones of your life are stuck. Should we all change our mobile numbers? I will definitely recommend that. पर 777 आने मत दीजिए. जहां 777 आता है, now that is a master angel number, which is very very good. Beautiful number है. 777 आ सकता है, लेकिन डबल टाइम्स नहीं आ सकता. अंत में आ सकता है, शुरू में आ सकता है, बीच में आ सकता है, कहीं पे भी नहीं आ सकता. आधार कार्ड पे दिया हुआ है, कई बैंक्स पे दिया हुआ है, आधा घंटा आधा दिन छुट्टी लीजिए और नंबर बदल दीजिए. दोस्तों के पास है, सर्किल के पास है, आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. If people need you, they will reach out to you. Not a problem. But make sure saying that, do a reality check, do an introspection. How is 777 treating you? And get back to me on the numbers listed below, and I will suggest you the best numbers even for your mobile numbers. Good luck.